हो जाइए। माननीय श्री आनंद कुमार यादव जी। आनंद जी बोल रहे हैं जी। अभी, उनके बाद अगले दोस्तों देखें। अधिष्ठाता महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे बजट पे बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले अपने नेता, श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनको नमन करता हूं। साथ साथ मैं चौधरी साहब, जो किसान नेता के रूप में पूरे देश में जाने गए, उनको भी मैं आज नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ साथ मैं अपने नेता आदरणीय राष्ट्र के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ मैं अपने क्षेत्रीय उन तमाम साथियों, अधिवक्ता साथियों, क्षेत्र पंचायत के सदस्य साथियों, ग्राम पंचायत के सदस्य साथियों व तमाम माताओं, बहनों, बुजुर्गों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे विधानसभा भेजने का अवसर प्रदान किया। अधिष्ठाता महोदय, बजट 7,36,000 करोड़ का प्रस्तुत किया गया है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी किसान की है और किसान के पक्ष में हमारे बहुत से साथी बोल भी चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन सरकारें आंकड़े से चलती है, लेकिन धरातल की सच्चाई को भी संज्ञान में लेना चाहिए। 1967 में जब चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे और हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी कैबिनेट में मंत्री थे, उस समय गन्ना मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा थे। उस वक्त गन्ने का दाम 8 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया था। आज 58 साल के बाद 20 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया गया है। क्या यह मानव उचित है? मैं सरकार से मांग करता हूं कि 58 साल के बाद इसी सदन में सरकार गन्ने का दाम बढ़ाना था तो कम से कम 100 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया जाना चाहिए था। दूसरी चीज, मैं आपका ध्यान मुख्यमंत्री, उन्होंने पीड़ा को, किसानों की दुर्घटना बीमा योजना की पीड़ा को समझा था। 2002, 3 और 4 में हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो किसान दुर्घटना बीमा योजना का पैसा 1 लाख रुपए मिलता था। उन्होंने किसान दुर्घटना बीमा योजना का पैसा 5 लाख रुपए करने का काम किया था। 20 साल से सरकार ने किसान दुर्घटना बीमा योजना का पैसा नहीं बढ़ाया है। मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मांग करता हूं कि किसान दुर्घटना में जो किसान की मृत्यु हो, उनको कम से कम 15 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। तीसरी चीज, हमारे क्षेत्र की विधानसभा कैसरगंज घाघरा नदी और सरजू नदी के बीच में स्थित है। अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में घाघरा नदी बहुत तेजी से कटान करती है। अहाता रेती, बहरामपुर, न्यामतपुर, कासेपुर और नासिरगंज गुड़ैया नंबर 3-4, मझारा टोकली 1100 रेती, झावपुरवा, फतेहपुर सतबट रेती, वकील बंगला, हंसरामपुरवा, आज बहुत सारे गांव घाघरा नदी में कट के उनके परिवार समाहित हो गए, उनकी जमीनें समाहित हो गई हैं घाघरा नदी में। वो परिवार, बहुत से परिवार, हजारों की संख्या में अगर देखा जाए, सर्वे कराया जाए तो परिवार
कहीं रेल की जमीनों पे बसे हुए हैं, कहीं सिंचाई विभाग की जमीनों की पटरियों पे बसे हैं, कहीं वो रेवली आदमपुर बांध के पटरियों पे बसे हुए हैं। उनको सवाल करें। अभी तक ना तो अस्थायी आवास मिला है और ना अस्थायी बसने की व्यवस्था की गई है। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, हम उन तमाम गरीब परिवारों के लिए आपसे अनुरोध करते हैं कि सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि उनको अस्थायी रूप से बसाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए और उनको इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास से आच्छादित किया जाए और बिजली पानी की उनकी व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। माननीय श्री रमेश सिंह जी। ठीक है माननीय विधायक जी, आपकी बात आ गई, धन्यवाद। और बात तो पूरी हो जाने दीजिए। नहीं देखिए, बात नहीं, हम सब साथी अपनी बात रखने के लिए। आप सीनियर हैं तो इसका मतलब नहीं कि नहीं जूनियर की हक तलफी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तलफी बिल्कुल नहीं है। सभी माननीय विधायकों को 5 मिनट के समय का अनुरोध है। 15 मिनट लोग बोलते हैं। नहीं माननीय विधायक, आप कोई संक्षिप्त अपने क्षेत्र की बात तो आप रख दें। क्षेत्र की नहीं रख दें संक्षिप्त। अधिष्ठाता महोदय 2 मिनट का समय दीजिए। नहीं, वो हम आपसे क्षमा चाहेंगे। व्यवस्था जो है ना, आप बता दें। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय जो घाघरा नदी में कट गए हैं, अभी तक उनके भवन निर्माण नहीं हुए हैं। अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मांग करते हैं कि उन भवन को निर्माण कराया जाए। तीसरी चीज, जो हमारे क्षेत्र की सड़कें खराब हैं, आज तक उनका पुनर्निर्माण, नवनिर्माण और एसआर में जो विचाराधीन है उनका धन्यवाद ऐलान किया जाए। माननीय श्री रमेश सिंह जी, माननीय श्री विपुल दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय